द मूवी थॉर रैग्नारॉक। ये मूवी एमसीयू की 17 मूवी है। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स द स्टार्ट मूवी। ये कहानी स्टार्ट होती है थॉर से, जो कि अब स्कूविया के 2 साल बाद भी इन्फिनिटी स्टोन के बारे में जानने के लिए ढूंढ रहा होता है। और तभी वो पहुंचता है हेल में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है फायर स्कल, जिसका नाम होता है सटर। सटर थॉर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ओडिन के बेटे हो और तुम एसगार्ड से आए हो, लेकिन अब ओडिन वहाँ पर नहीं है और अब एसगार्ड से काफी दूर है, और साथ ही कुछ टाइम में अब एसगार्ड भी नहीं बचेगा। जब मेरे पास में अंत अग्नि होगी और मैं उसकी मदद से अपने आप को रैग्नारॉक में बदल दूंगा और पूरी की पूरी 9 रियासतों में से एक रियासत यानी कि एसगार्ड को धूल में मिला दूंगा। थोर को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर सटर ये भी जाहिर करता है कि मुझे सारी ताकतें मेरे क्राउन से मिलती है, यानी कि मेरे सींग से ही, जो मुझे असली ताकतें प्रोवाइड करती हैं। और तभी वहाँ पर थोर अपना हाथ आगे करता है, उसका हथौड़ा उसके पास आ जाता है और वो अपनी जंजीरों से आजाद होकर वहाँ पर उससे लड़ने लगता है। और तभी सटर वहाँ पर अपनी एक और टीम भी बुलाता है, जिसमें कुछ अजीबो गरीब क्रिएचर्स होते हैं जो कि लावा से धधक रहे होते हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि थोर तो थोर है, और वो अपने हथौड़े का यूज करता हुआ इस पूरी की पूरी टीम को धूल में मिलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पूरे हेल का एक सबसे बड़ा क्रिएचर, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है, वो भी अब थोर के पीछे लग जाता है। लेकिन थोर उससे बचने के लिए अपने हाइमर के साथ उड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसी मोमेंट पर वहाँ पर ड्रैगन थोर को पकड़ ही लेता है। लेकिन तभी थोर अपनी चालाकी का यूज करता है और अपने हैमर को ड्रैगन के मुंह में रख देते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि थोर का हैमर थोर के अलावा और कोई नहीं उठा सकता, और अगर कोई उठा सकता है तो उसका वर्दी होना काफी जरूरी है। और इसी के चलते वो ड्रैगन भी जमीन पर गिर जाता और इसी बीच सटर भी वहाँ पर आ जाता और थोर से लड़ने लगता है। लेकिन थोर अपने हथौड़े की मदद से सटर को भी मार देता है और साथ ही इसका मखौटा यानी कि उसका जो एक क्राउन होता है उसे भी तोड़ देता है और एक जंजीर के साथ में अपनी कमर पर बांध लेता है और जोर से चलाता है कि दरवाजा खोल दो। और यहीं पर हमें इस कहानी का एक और नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है स्क्रैच। और स्क्रैच वहाँ पर कुछ हसीन मलका के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि थोर मुझे हेल्थ से चलाकर बुला रहा है। हालांकि वहाँ पर हाइमडाल को होना चाहिए था, लेकिन हाइमडाल उस मोमेंट पर वहाँ पर नहीं होता। अब क्योंकि बायोफोर्स जो कि एसगार्ड का एक ऐसा वेपन होता है जो किसी भी वक्त किसी भी इंसान को किसी भी जगह पर रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ पर बैठी उन मलका को ये आवाज आ जाती है कि थोर वहाँ से ये इस दरवाजे को खोलने की बात इस स्क्रैच से करना चाहता है, और वो इस स्क्रैच को इंडिकेट करती है। और तभी वहाँ पर स्क्रैच हाइमडाल की तलवार उठाता है और उस पोर्टल के अंदर फिट कर देता है, जिससे वहाँ पर थोर उस पोर्टल से वापस से एसगार्ड आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि जो ड्रैगन था थोर के पीछे पड़ा हुआ था, तो वो भी इस एसगार्ड में आने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि अब बायोफोर्स का जो पोर्टल था इतनी शक्तिशाली था कि वो एक झटके में खुलता था और एक झटके में बंद हो जाता था। अब क्योंकि इस ड्रैगन का मुंह अब थोर तक पहुंच चुका था, तो वो भी इस ड्रैगन के दर से अलग हो जाता है और इसी की गर्दन वापस से एसगार्ड के अंदर आ गिर जाती है। और तभी थोर वापस स्क्रैच से हाइमडाल के बारे में पूछता है, जो कि बायोफोर्स का असली चौकीदार था। लेकिन स्क्रैच बताता है कि उसने ओडिन में गद्दारी करी थी और इसी वजह से लोकी ने उसको जॉब से निकाल दिया था और वो अब इस जॉब में नहीं है। आज से बायोफोर्स की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और इस बात को सुनकर थोर को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हथौड़े को घुमाता हुआ बायोफोर्स से निकलकर उड़ता हुआ सीधा पहुंच जाता है एसगार्ड के मेन प्लेस पर, जहाँ पर उसे दिखाई देते हैं ओडिन, जो कि असली ओडिन नहीं होते। और साथ ही वहाँ पर एक प्ले भी चल रहा होता है जिसमें नकली थोर, नकली लोकी और साथ ही नकली ओडिन भी होते हैं। और इस प्ले के अंदर ये दिखाया जाता है कि लोकी एक बहुत ही महान है और उसने अपनी महानता के चलते अपना सैक्रिफाइस कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि ये बात थोर को पता थी कि वो असली ओडिन नहीं है, क्योंकि सटर ने थोर से ये कहा था कि अब ओडिन एसगार्ड पर नहीं है, कहीं और है। और इसी बात का प्रूफ करने के लिए अपने हैमर को उठाता है और सीधा लोकी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे सच्चाई बता दो। अब क्योंकि लोकी ओडिन के रूप में होता है और अपनी सच्चाई थोर के सामने उजागर नहीं करता। और इसी बात को पता लगाने के लिए वहाँ पर थोर अपने हथौड़े को आसमान में फेंक देता है और अपने हाथ से ओडिन यानी कि लोकी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा हथौड़ा मेरे पास में हमेशा आता है। अगर तुमने मुझे सच नहीं कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा मुंह मेरे हथौड़े से चकनाचूर हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि थोर का हथौड़ा उड़ता हुआ थोर के हाथ में आने लगता है और इसी बात से लोकी घबरा जाता है और फिर से ओडिन के शरीर से अपने शरीर में आ जाता है। और तभी वहाँ पर सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो ये लग रहा था कि वहाँ ओडिन जिंदा है, लेकिन जब लोकी अपने असली रूप में आता है तो सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी लोकी थोर से कहता है कि आखिर मेरे पिताजी कहाँ पर हैं, तुमने उनके साथ में क्या किया। और वो लोकी के ओर बढ़ने लगता है। लोकी एकदम से पीछे पड़े सोफे में गिर जाता है। थोर अपना हैमर लोकी के सीने पर रख देता है और इससे पूछता है कि तुमने अगर मुझे नहीं बताया कि मेरे पिताजी कहाँ है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी वहाँ पर लोकी थोर से कहता है कि मुझे एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता, लेकिन मैं ओडिन यानी कि हमारे पिताजी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकता हूँ। और वहीं अगले सीन
सीन में हमें थोर और लोकी दिखाए जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि अब हमारी ही तरह यानी कि आम इंसानों की तरह एक आम पोशाक में होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जमीन में से एक पोर्टल खुलता है और लोकी इस पोर्टल में चला जाता है और तभी वहाँ पर थोर को एक टिप मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है 177A ब्लैकन स्ट्रीट। ये ड्रेस पाकर थोर इस ड्रेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि तुम इस पृथ्वी पर क्यों आए हो। और तब वहाँ पर थोर डॉक्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे इनके बारे में बता सकते हो। तब वहाँ पर डॉक्टर थोर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें उनका पता बता दूं तो क्या तुम अपने साथी और साथ ही बाकी दूसरी दुनिया से आए लोगों को अपने साथ एडगार्ड वापस ले जाओगे। थोर इस बात से एग्री करता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हाथ घुमाता है और लोकी फिर से थोर के सामने आ जाता है और फिर डॉक्टर ऐसा पोर्टल खोलता है जिसके अंदर थोर और साथी लोकी पहुँचते हैं सीधा न्यूयॉर्क शहर में और वहाँ पर उन्हें ओडिन मिल जाते हैं। ओडिन को पाकर थोर काफी खुश हो जाता है, लेकिन तब वहाँ पर ओडिन थोर और लोकी से कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है, अब मुझे इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। साथ ही वहाँ पर थोर ओडिन को बताता है कि मैंने फायर स्कल यानी कि द रग्नारॉक जो कि सटर के रूप में आया था, मैंने उसे मारकर खत्म कर दिया है। अब हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब वहाँ पर ओडिन बताता है कि रग्नारॉक में ये भविष्य वाली कड़ी है और वह सच जरूर होगी। वहीं पर ओडिन थोर को हेला के बारे में बताते हैं कि हेला जो कि मौत की देवी है, वो किसी भी वक्त इस दुनिया में वापस आ सकती है। हालांकि मैंने उसको कैद कर रखा है, लेकिन अब मैं ज्यादा देर उसे कैद कर नहीं पाऊंगा। तब वहाँ पर थोर ओडिन से पूछते हैं कि क्या हमारे एसगार्ड के लिए खतरा है। वहाँ पर ओडिन थोर से कहते हैं कि हाँ जरूर, लेकिन इसका मुकाबला तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। और ये कहकर वो एक गोल्डन कोड़ा के अंदर तब्दील हो जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ओडिन के ही रहते हुए हेला अपने जंजीरों यानी कि अपने जेल में कैद थी और अब जब ओडिन ही नहीं रहे तो वो भी अपनी उस कैद से आजाद हो जाती हैं और आजाद होकर सीधा थोर और लोकी के सामने आ जाती हैं। हेला को सामने देखकर थोर और लोकी भी अपने असली रूप में आ जाते हैं और हेला से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हेला थोर और लोकी से कहती है कि मेरे आगे झुको, लेकिन इस बात से थोर मना कर देता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है और इसी के चलते वो अपना हथौड़ा उठाकर हेला की तरफ फेंक देता है। लेकिन हेला अपने हाथ से एक ही वार के अंदर उस हथौड़े को तोड़ देती है और चकनाचूर कर देती है। इस बात से थोर काफी हैरान हो जाता है। लोकी के मन में भी ये डर बैठ जाता है। लोकी को ये लगने लगता है कि अगर ये थोर का हथौड़ा चकनाचूर कर सकती है तो ये हमारा क्या हाल कर सकती है। इसी वजह से वो अब स्क्रैच को बुलाने की कोशिश करता है जो कि इसने ही एम्प्लॉय किया था। वहाँ पर जब स्क्रैच बायफोर्स को ओपन करता है तो थोर और लोकी बायफोर्स की मदद से वापस से एसगार्ड में आने लगते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए हेला भी बायफोर्स के रास्ते में पहुंच जाती है और थोर और साथ ही लोकी को धक्का मारकर इस बायफोर्स के रास्ते से अलग कर देती हैं और सीधा पहुंच जाती है एसगार्ड में। लेकिन वहीं बायफोर्स पर वेस्टर और साथ ही फेंजल होते हैं जो कि हेला से मुकाबला करने लगते हैं। अब क्योंकि हेला मौत की देवी होती है तो वो इन दोनों को वहीं पर जान से मार देती हैं और इस स्क्रैच को मारने ही वाली होती है, लेकिन स्क्रैच इसके सामने अपने घुटने टेक देता है। लेकिन तब हेला उससे कहती है कि तुम काफी होशियार हो और तुम्हें अपना दिमाग यूज करना काफी अच्छे तरीके से आता है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मिल जाओ और मेरे लिए काम करो। तब वहाँ पर स्क्रैच हेला से मिल जाता है और इसके साथ काम करने लगता है। और वहीं दूसरी ओर थोर ज़कार नाम के एक प्लेन पर गिरता है और साथ ही वहाँ पर काफी कचरा भी होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक दूसरा स्पेसशिप आता है और इसमें से कुछ अजीब किस्म के एरियल निकलते हैं और वो थोर पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जब थोर उनसे लड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे याद आता है कि उसका हैमर तो अब उसके पास में है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोर के अंदर काफी सारी सुपर पावर होती है और उन्हीं के साथ में वो उन सब एरियल से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उनमें से एक एलन के पास में एक ऐसी गन होती है जिसके अंदर से एक ऐसा स्टील नेट निकलता है और वो थोर को वहाँ पर जकड़ लेते हैं। लेकिन तब वहाँ पर एक और स्पेसशिप आता है जिसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका कोड होता है इस कार्पर 142 और वो वहाँ पर आकर उन सभी पर अपने स्पेसशिप के साथ में काफी सारी फायरिंग करती है और साथ ही थोर को अपने शिप में लेकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा पहुँचती है इस स्कार प्लेन के ग्रैंड मास्टर यानी कि वहाँ के किंग के पास और उसे थोर दे देती है। वहीं पर हम थोर को एक कुर्सी से बंधा देखते हैं और उसी के सामने आते हैं ग्रैंड मास्टर। वालकड़ी ने इसके हाथों में बेच दिया था 10 मिलियंस में और वहीं पर ग्रैंड मास्टर ये जाहिर करते हैं कि वो एक कॉन्टेक्ट चैंपियन नाम की एक रेसलिंग का गेम खेलते हैं और अब इन्हें एक इनका नया चैंपियन मिल गया होता है यानी कि थोर। वो अब उनके लिए ही रेसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन तब वहाँ पर थोर ग्रैंड मास्टर से उस कॉन्टेक्ट चैंपियन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं एसगार्ड से आया हूँ और वापस वहीं पर जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी थोर की नजर लोकी पर पड़ती है और वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि लोकी भी मेरा ही भाई है और हम दोनों ही एसगार्ड से आए हैं। लेकिन तब लोकी ग्रैंड मास्टर के सामने थोर को अपना भाई बताने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तो पहचानता तक नहीं हूँ। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर थोर को कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर लगता है
कि तुम जरूर गॉड ऑफ थंडर हो और मेरे पास में तुम्हारे लिए एक डील है। अगर तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चैंपियन में हिस्सा लेकर उसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी मनचाही विश पूरी करूंगा और साथ ही तुम्हें एक स्पेसशिप मैं दे दूंगा जो कि तुम्हें एसगार्ड तक पहुंचा सकता है। और ये बात सुनकर थोर इसकी बात से एग्री करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वही थोर की मुलाकात होती है इस कहानी के एक और नए कैरेक्टर से जिसका नाम होता है रॉकमैन। और वहाँ पर रॉकमैन थोर को ये बताता है कि ग्रैंड मास्टर के पास में एक चैंपियन है, हालांकि आज तक उससे कोई भी जीत नहीं पाया, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम उसे जरूर हरा पाओगे। और वहीं पर थोर उस ग्रैंड चैंपियन को हराने के लिए हथियार चुनता है और वो रॉकमैन को ये भी बताता है कि मेरे पास में एक हथौड़ा हुआ करता था, काश वो आज मेरे पास होता तो वो चैंपियन मेरे आगे कभी भी टिक नहीं पाता। और वहीं हमें दिखाई देते हैं इस कहानी के सबसे बड़े फ्रेंडली और वहाँ पर वो एक बार्बल के रूप में आते हैं और थोर को एक नया लुक देते हैं और तभी हमें वहाँ पर उस थोर का एक नया लुक दिखाई पड़ता है। इसके बाल पूरे तरीके से कट जाते हैं और देखने में अब थोड़ा स्मार्ट भी लगता है। और वहीं दूसरी ओर हमें हेला पहुंच जाती है एसगार्ड में और वो एसगार्ड के सामने आकर इन्हें ऐलान करती है कि मैं ही एसगार्ड की असली वारिस हूँ, ओडिन की पहली बेटी यानी कि मौत की देवता। अगर तुम सभी अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे आगे घुटने टेको। लेकिन वहीं पर थोर का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है हुगन और वो वहाँ पर इस हेला के सामने अपने घुटने टेकने से मना कर देता है। और तभी वहाँ पर हेला और हुगन की पूरी टीम के अंदर में एक बहुत ही शानदार फाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब क्योंकि हेला मौत की देवी होती है तो वो पलक झपते ही हुगन की पूरी टीम को मौत के घाट उतार देती है। और वहीं इस मोमेंट पर स्क्रैच भी आ जाता है। तब वहाँ पर हेला स्क्रैच को कहती है कि बेचारों ने इन सभी ने अपनी जान बेवजह ही गवा दी, अगर ये मेरे साथ मिल जाते तो आज इन्हें अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। और वहीं पर हेला स्क्रैच को लेकर पहुंचती है एसगार्ड के मेन हॉल में और वहाँ पर वो एक तस्वीर को दिखाती है इस स्क्रैच को और बताती है कि आज से कई साल पहले 9 रियासतों पर हमला करने के लिए मैं और ओडिन दोनों ने ही इन सभी से लड़ाई करी थी और साथ ही 9 रियासतों पर हुक्म करने वाले थे। लेकिन वहाँ पर ओडिन ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे और साथ ही मेरे सभी सैनिकों को एक जगह पर कैद कर दिया। और वहीं से हेला एसगार्ड के खास वेपन के चैम्बर में पहुंचती है जहाँ पर उसे कई सारे वेपन देखने को मिलते हैं और साथ ही हमें वहाँ पर कास्निक क्यूब भी देखने को मिलता है। लेकिन तब वहाँ पर हेला कहती है कि ये कुछ खास नहीं है और वो आगे जाकर अंत अग्नि को देखती हैं और कहती है कि हाँ यही मेरे काम की चीज है। और इस अंत अग्नि में से थोड़ी सी अग्नि लेती है और अपने एक कुल्हाड़ी के साथ में वहाँ की जमीन से एक बहुत बड़ा छेद कर देती है और इसी के अंदर चली जाती है और सीधा पहुँचती है अपनी उसी सेना के पास में जो कभी इसकी हुआ करती थी। वहाँ पहुँचकर वो इस पूरी की पूरी सेना को जगा देती है जो कभी इसके साथ में लड़ा करते थे। और साथ ही वहाँ पर अपने सबसे खास जानवर जिसका नाम होता है फर्नस, वो एक ब्लैक वुल्फ होता है, उसे भी जगा देती है। और वहाँ से हॉल से निकलने के बाद में हेला उस ओडिन के तख्त पर बैठ जाती है और वहाँ से उस स्क्रैच को बुलाती है और पूछती है कि स्क्रैच आखिर तुम्हारी मन की विश क्या है। तब वहाँ पर स्क्रैच कहता है कि आज तक तो लोगों ने मुझे नकारा ही समझा था, मेरी विश है कि मैं अपनी इस पूरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाऊं जिससे मुझे अपने आप पर ही फख्र हो। तब वहाँ पर हेला कहती है कि कोई टाइम ऐसा था कि जब मैं ओडिन की एग्जीक्यूशन हुआ करती थी और अब वक्त बदल गया है, तो क्यों ना तुम मेरे एग्जीक्यूशन बन जाओ और मेरी टीम को लेकर वहीं से हेला और स्क्रैच पहुंचते हैं सीधा बायफोर्स की तरफ। वहाँ पर पहुंचकर जब हेला और स्क्रैच हाइमडाल की तलवार के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तलवार को यहाँ से चोरी हो गई है और उसे चुराने वाला होता है हाइमडाल जो कि बायफोर्स का ही एक चौकीदार हुआ करता था। अब वहाँ से पूरी की पूरी एसगार्ड की जनता को एक सेफ जगह पर ले जाता है उनको महफूज करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है थोर जो के ग्रैंड मास्टर के चैंपियन से लड़ने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर उसे वालकड़ी दिखती है और उसके हाथ में वही निशान देख लेता है जो कि वालकड़ी की टीम का हुआ करता था। वो आकर वालकड़ी से कहता है कि तुम भी कभी एसगार्ड की हुआ करती थी और हमारी एक फीमेल फोर्स हुआ करती थी जिसने कभी हेला के अगेंस्ट में एक लड़ाई लड़ी थी। थोर वालकड़ी से अपनी हेल्प के लिए कहता है और कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो हेला को हराने में। लेकिन तभी वालकड़ी उसकी बातों को इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। और वहीं से शुरू होता है ग्रैंड मास्टर का ग्रैंड कॉन्टैक्ट जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का एक और नया शानदार कैरेक्टर जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं जो कि निकलता है हल्क। और जब थोर और हल्क को देखता है तो वो जोर से चलाता है यस, क्योंकि हल्क तो ऑलरेडी कभी इसका फ्रेंड हुआ करता था। लेकिन उस वक्त हल्क काफी ही ज्यादा गुस्से में होता है और थोर को पहचानने से इनकार कर देता है। और वहीं पर हमें थोर और हल्क की एक सबसे शानदार फाइट देखने को मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग ये लड़ाई इस मूवी की सबसे बेस्ट फाइट होती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि थोर अब हल्क से धीरे धीरे हारने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखें बंद होती है और उसे अपने पिताजी का एक विजन आता है और तभी उसे अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं।
और तभी वो अपनी एक इलेक्ट्रिक धंधक का यूज करते हुए हल्क को बहुत ही दूर फेंक देता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर नहीं चाहते थे कि उनके चैंपियन को कोई हराए। तो जो डिक्स थोर के गले में लगी हुई थी, वहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसे अपग्रेड करते हुए थोर को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं और थोर वहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से हल्क वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट जीत जाता है। अगले सीन में जब थोर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हल्क के ही रूम में पाता है और वहाँ पर हल्क से बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इस स्कार प्लेन पर कैसे पहुंचे। तब वहाँ पर हल्क बैट ऑफ से निकलकर उसे बताता है कि मैं क्वीन जैक प्लेन की मदद से यहाँ पर पहुंचा था। तब वहाँ पर उस पूरे के पूरे रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगी होती है तो इसकी वजह से थोर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और वहाँ से बाहर ना जाने की वजह से थोर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी उसके व्यूयन में हाइमडाल आते हैं और हाइमडाल थोर को अपने ही व्यूयन के अकॉर्डिंग थोर को अपने पास ले आता है और उससे कहता है कि एसगार्ड, इस पूरे एसगार्ड को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर अब हेला ने हमला करना स्टार्ट कर दिया और मैं सभी एसगार्ड के लोगों को इस महफूज जगह पर ले आया हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर तक हेला को नहीं रोक पाऊंगा, तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। और तभी वहाँ से थोर की आंखें खुलती हैं और वो वापस से उस रूम में आ जाता है जहाँ पर वो पहले था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर वालकड़ी की एंट्री होती है और थोर वालकड़ी से भी हेल्प मांगता है, लेकिन वालकड़ी वहाँ पर थोर से मना कर देती है। थोर उसे समझाता है कि मेरे एसगार्ड को यानी कि मेरे लोगों को मेरी जरूरत है और मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर पास एक विंडो से थोर जंप कर लेता है और सीधा पहुंच जाता है क्वीन जैक के पास में। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हल्क भी आ जाता है। कैसे तैसे करके वहाँ से थोर उस क्वीन जैक के अंदर से एक वीडियो क्लिप स्टार्ट करता है जो कि नताशा रोमानी ऑफ की होती है। और जब हल्क इस वीडियो क्लिप को देखता है तो फिर से अपने ब्रूस बैनर वाले रूप में आ जाता है। तब थोर ब्रूस को अपनी सारी बात समझाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ये लगने लगता है कि थोर ने उनसे उनके ग्रैंड चैंपियन को चुराने की कोशिश की है और इसी बात से गुस्सा होकर ग्रैंड मास्टर वालकड़ी और लोकी को थोर के पीछे बेच देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास में उसको पकड़ कर लाना है, जिंदा या मुर्दा। और उसी वक्त लोकी और साथ ही वालकड़ी थोर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पर लोकी आखिरकार सच्चाई बता ही देता है कि वो थोर का असली भाई है और वो वालकड़ी को आखिरकार मना ही लेता है अपनी हेल्प करने के लिए। और तभी वहाँ पर वालकड़ी लोकी को बताती है कि इस स्कार प्लेन से एक वर्म होल के जरिए निकला जा सकता है और वहीं से लोकी, थोर, ब्रूस बैनर, वालकड़ी और साथ ही उसके कुछ नए दोस्त जो कि वहाँ उस कांटेक्ट में थोर के बने थे, वो सभी वहाँ से ग्रैंड मास्टर का एक स्पेसशिप चुराकर वहाँ से होल के जरिए बाहर निकल जाते हैं स्कार से। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हेला की तरफ, जो कि एसगार्ड के लोगों में डर बैठाने के लिए वहाँ पर मौजूद एक लड़की को जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा, तो प्लीज इसे मत मारो। तब वहाँ पर हेला उससे पूछती है कि आखिर हाइमडाल की तलवार कहाँ पर है, मुझे उसकी जरूरत है। तब वो लड़का उसे हाइमडाल की सीक्रेट लोकेशन का पता बता देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हाइमडाल भी आ जाता है, उन सभी को उस बायफोर्स बीच पर ले आता है। लेकिन उसी मोमेंट पर वालकड़ी का शिप भी बायफोर्स के ऊपर पहुंचता है और वो अब अपनी पुरानी ड्रेस में वापस आ जाती है और कहती है कि मैं जंप करके हेला का सामना करूंगी। लेकिन उसके पास में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक वुल्फ यानी कि फर्नेस होता है। वहाँ पर हल्क वालकड़ी से कहता है कि इसे मैं संभालता हूँ। वो इस शिप से कूद जाता है, लेकिन जब वो कूदता है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है। जब ब्लैक वुल्फ उसे देखता है तो वो उसे सूंघ कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हल्क अपने असली रूप में आ जाता है और वो वुल्फ को वहीं पर रोक लेता है। और तभी हमें इस बड़े से ब्लैक वुल्फ यानी कि फर्नेस और हल्क के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलती है। और वहीं पर लोकी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ एक बड़ा सा शिप पूरे के पूरे बायफोर्स के ब्रिज के पास में पहुंच जाता है और सभी एसगार्ड को इस शिप में आने को कहता है। उसकी इस शानदार खुददारी को देखते हुए वहाँ पर स्क्रैच भी अब उनके आगे झुक जाता है और साथ ही हेला का दुश्मन बन जाता है और वो हेला के अगेंस्ट होकर उन्हीं की टीम को मारने लगता है। साथ ही दूसरी ओर हमें हेला और थोर के बीच में बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलती है। लेकिन अब क्योंकि थोर के पास में उसका हैमर नहीं होता तो वो अपने आप को कम साबित हुआ नजर आता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की वापसी में व्यूयन नजर आती है और इसके अंदर अब पूरे तरीके से उसकी और ऑफ धड़ वाली पावर वापस आ जाती है और तभी उस ब्रिज पर एक जोर से मुक्का मारता है और फिर से हेला से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने पिताजी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि एसगार्ड का अंत रैग्नारोक से होगा और तभी वो लोकी से उस फायर स्कूल को लाने के लिए कहता है और कहता है कि उसे अंत अग्नि में डालना पड़ेगा। और तभी लोकी पहुंच जाता है एसगार्ड के वेपन चिम्बर में और वो उठा लेता है उसी शटर के मुंह को, जो कि अब इस ट्वेल्व में बदल चुका होता है और वो इसे उठाकर अंत अग्नि में डाल देता है। और अब क्योंकि रैग्नारोक यानी कि शटर में ये भविष्य था कि वो इस वापस जरूर आएगा और एसगार्ड को धूल में मिला देगा और इसी के चलते वहाँ पर शटर अपना असली शरीर पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़ा जॉइंट बन जाता है जिसका साइज एसगार्ड से भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जब हेला वहाँ पर शटर को देखती है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं और
तभी सटर अपनी तलवार को एसगार्ड में पूरे तरीके से घुसा देता है, जिसकी वजह से हेला की भी वहाँ पर डेथ हो जाती है और इसी के साथ में एसगार्ड भी पूरे तरीके से तबाह हो जाता है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है थोर की तरफ, जो कि अब एक बड़े से स्पेसशिप के अंदर पूरे के पूरे एसगार्ड के साथ में होता है और अब वो वहाँ का किंग कहलाता है और साथ ही ये भी ऐलान करता है कि अब सभी एसगार्ड अर्थ पर अपना बसेरा जमाएंगे और इसी के साथ में ये मूवी कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के बाद में MCU का 18 पार्ट यानी कि ब्लैक पैंथर जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। सो गाइज, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।